सफलता के मायने आपके लिए क्या हैं? एक अदद सरकारी नौकरी, समाज में रुतबा, खूब सारा पैसा या फिर कुछ और? इस पर जरा विचार कीजिएगा। हो सकता है आपके लिए सफलता के मायने कुछ और हों, लेकिन मोटा माटी देखा जाए तो हर कोई अक्सर इन्हीं सब के पीछे भागता रहता है और सफलता की चाहत में क्या कुछ खो देता है, इसका एहसास उसे बहुत बाद में होता है। या फिर सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने की महत्वाकांक्षा इतनी अधिक होती है कि पीछे क्या कुछ छूट रहा होता है, इस पर ध्यान ही नहीं जाता। नमस्कार, मेरा नाम है अमरेंद्र और आप देख रहे हैं बोले भारत का किताबों पर आधारित खास कार्यक्रम ये किताब क्या कहती है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कमलेश्वर की किताब वही बात की। कमलेश्वर 20वीं सदी के प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं जिसमें कितने पाकिस्तान ने खूब ख्याति हासिल की। इसके अलावा उन्हें पत्रकारिता और फिल्म लेखन में भी उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। बहरहाल वापस लौटते हैं वही बात पर। यह किताब स्त्री पुरुष के संबंधों पर बात करती है, जिसमें लेखक ने स्त्री की पुरुष से आकांक्षा और पुरुष की महत्वाकांक्षा को रेखांकित किया है। स्त्री पुरुष के संबंधों और द्वंद्व को लेखक ने बखूबी ढंग से प्रस्तुत किया है। किताब के केंद्र में पति पत्नी के रिश्ते को रखा गया है और इसी के इर्द गिर्द कहानी बुनी गई है। एक अफसरपति जिसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी अधिक हैं कि एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में वह इतना डूब चुका होता है कि वह पत्नी की आकांक्षाओं को भुला देता है। कैसे अफसरपति की महत्वाकांक्षाओं के चलते उसकी पत्नी दिन ब दिन अकेलेपन का शिकार होती जा रही है और फिर एक दिन वह एक ऐसा फैसला करती है जिसे तथाकथित सभ्य समाज में अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन लेखक यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा करते हैं कि स्त्री के अकेलेपन का जिम्मेदार कौन है। इसका जिम्मेदार वह पुरुष की महत्वाकांक्षा को मानते हैं, जिसके चलते मजबूर होकर उसकी पत्नी दूसरे विकल्प की ओर तलाश करती है। लेखक स्त्री के जिस अकेलेपन की ओर इशारा करते हैं उसे हम अपने आसपास भी देख सकते हैं। भले ही इसकी कहानी कुलीन वर्ग को केंद्र में रखकर लिखी गई हो, लेकिन मध्यवर्गीय परिवारों में भी यह देखा जा सकता है जहां पुरुष की महत्वाकांक्षाओं के चलते स्त्री अकेलेपन का शिकार होती है। कमलेश्वर स्त्री पुरुष के इसी द्वंद्व को समझाने का प्रयास करते हैं और स्त्री की व्यथा और अंतर मन में उमड़ रही परेशानियों को रेखांकित करते हैं। इसे समझाने में लेखक सफल भी रहे हैं। कहानी की मुख्य पात्र समीरा अपने पहले पति की व्यस्तताओं से उपजे खालीपन की भावनाओं के उमड़ते ज्वार को समेटने का प्रयास करती है और संयत रहती है। ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ शिकायत ही करती रहती है, लेकिन उसके खालीपन का असर अक्सर उसकी बातों में गुस्से और झल्लाहट के रूप में झलकता है। पुरुष पात्र प्रशांत का नजरिया भी लेखक ने रखा है कि वह समीरा के खालीपन और नाराजगी को समझ तो पा रहा था, लेकिन इस बारे में विचार करने की उसे फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। या यूं कहें कि कथित सफलता या महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागते हुए वह कुछ भी करने में असमर्थ था। इसको लेकर प्रशांत समीरा में कई बार तर्क वितर्क भी होते हैं, जिसमें समीरा के तर्क मजबूत मालूम देते हैं। इसकी एक वानगी तब दिखती है जब प्रशांत कहता है कि व्यक्ति को जो मिल जाता है उसे वह निरर्थक लगता है। इसके जवाब में समीरा का तर्क है कि जैसे मैं तुम्हें मिल गई हूं लेकिन तुम मुझे नहीं मिल पाए। इसी तरह दोनों में एक आध जगह और तर्क वितर्क होता है। समीरा का ही एक और तर्क है कि घर कई बार घर न रहकर कैद खाना हो जाता है अगर रहने वाले लोगों के पास समय ही ना हो। समीरा की बातों में कई बार अकेलेपन से उभरी टीस भी छुपी होती है, लेकिन प्रशांत उसे समझने में असफल रहता है। लेखक इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि जब सफलता मिलती है तो इसको लेकर उत्साह और आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा बढ़ती ही जाती है, लेकिन सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते क्या कुछ पीछे छूट जाता है, इस पर ध्यान कम ही जाता है। इसके अलावा लेखक ने किताब में सरकारी तंत्र की लूट और इसमें जनता कैसे चली जाती है, इस बारे में भी ध्यान आकर्षित किया है। कैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में आदिवासियों और किसानों की जमीनें ली जाती हैं या विकास के नाम पर उन्हें दरबदर कर दिया जाता है और इसके लिए उन्हें तमाम तरह के झांसे दिए जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। अक्सर बड़े प्रोजेक्ट्स और विकास के नाम पर ऐसी खबरें आए दिन मीडिया में देखने सुनने को मिलती हैं। किताब में खजांची का किरदार भी बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण है, जो हर चीज़ को समझाने के लिए मैथमेटिक्स का सहारा लेता है। समीरा जब दूसरे पात्र नकुल को अपना पति चुनती है तो वह भी सफलता की दौड़ में डूबा रहने लगता है, जिससे समीरा एक बार फिर अकेलेपन में घिर जाती है। ऐसे में लेखक पुरुष की महत्वाकांक्षाओं की ओर इशारा करते हैं कि सबका स्वभाव एक सा होता है। कुल मिलाकर लेखक ने पुरुष की महत्वाकांक्षाओं और स्त्री की आकांक्षाओं यानी इच्छाओं के बीच द्वंद्व को रेखांकित करने का प्रयास किया है, जिसमें वह सफल रहे हैं। ऐसे में अगर मौका मिले और साहित्य में रुचि है तो यह किताब जरूर पढ़ सकते हैं। बेहद छोटी सी यह किताब 1972 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसकी कहानी का प्लॉट ऐसा है कि आज के दौर में भी ये सच मालूम पड़ता है। कमलेश्वर की लेखनी कमाल है और कहानी ऐसे लिखी गई है कि किताब एक बैठकी में पढ़ी जा सकती है। ये किताब क्या कहती है कि इस अंक में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई किताब के साथ। शुक्रिया।